हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायनामिक नॉलेज विद श्रेयांश। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद थोड़ी हट के वीडियो बनाऊंगा, तो हट के वीडियो आ चुकी है जो कि है टॉप 20 एवेंजर्स की लिस्ट। सो ये लिस्ट मेरे पर्सनल डेटा पर बेस है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी आपत्ति हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो नंबर 20 पर है हॉकाई। हॉकाई एक मास्टर है आर्चरी और शूटिंग में। इसके पास क्विक रिफ्लेक्सेस, मास्टर इन आर्चरी और फाइटिंग स्किल्स हैं। और हॉकाई एक एवेंजर जिसमें से उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। और नंबर 19 है गमूरा। तो गमूरा के पास कई सारी फाइटिंग स्किल्स हैं, क्विक रिफ्लेक्सेस हैं और वो एक एलियन है जिसे थैनोस ने भी कहा था कि तुम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली लड़की हो। अब नंबर 18 पर है ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो के पास कई सारी फाइटिंग स्किल्स हैं, उसके पास क्विक रिफ्लेक्सेस हैं, वो पृथ्वी पर हर एक वेपन को यूज़ करना जानती है। उसके पास एक ब्लड प्रूफ सूट है जिसे स्टार्क ने मॉडिफाई किया था। वो हर टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज़ कर सकती है। और हाँ गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 17 पर है ड्रैक्स। तो ड्रैक्स एक बहुत बड़ा पहलवान यानी कि हीरो है। ड्रैक्स को बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, जैसा कि उसने कहा ही था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कि वो आयरन मैन के कैनन के अटैक को आराम से सह सकता है। अब नंबर 16 पर है नल्ला, स्टार लॉर्ड। तो स्टार लॉर्ड एक सेलेस्टियल है, वो एक ह्यूमन भी है। इसका मतलब उसे पृथ्वी पर भी आराम से ज़िंदा रह सकता है। सेलेस्टियल होने के कारण वो एक इन्फिनिटी स्टोन को भी थोड़ी देर तक होल्ड कर सकता है, जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। उसकी बॉडी बहुत ड्यूरेबल है। इस नल्ले के पास एक उड़ने वाला सूट है और कई सारे गैजेट्स हैं। वो स्पेस में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है अपने सूट की मदद से। नंबर 15 पर है ग्रूट। तो ग्रूट बहुत ड्यूरेबल, शार्प और क्विक हीलिंग है उसके पास। ग्रूट के पास बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर है, जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि ग्रूट आसानी से रीजनरेट हो जाता है मरने के बाद। एक बड़े ग्रूट से छोटा ग्रूट जनरेट हो जाता है। नंबर 14 पर है वैल्कनी। तो वैल्कनी एक एसगार्डियन है और उसके पास एसगार्डियन ट्रेनिंग है। उसके पास एक उड़ने वाला घोड़ा है जिसने कि अपने शरीर पर एक अटैक सह लिया था थैनोस की शिप का, और वो फिर से उड़ने लगा था। उसके पास एक आर्मर है जो बुलेट प्रूफ है। उसके पास एक एसगार्डियन स्वॉर्ड है जिसके मदद से उसने ड्रैगन को भी चीर के रख दिया था। एसगार्डियंस ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वैल्कनी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ह्यूमन से। इसका मतलब वो किसी भी ह्यूमन को आसानी से ओवर पार कर सकती है। नंबर 13 क्विक सिल्वर साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है अर्थ पर। वो किसी बुलेट को आसानी से डॉज कर सकता है। इसका मतलब उसके पास क्विक रिफ्लेक्सेस हैं और वो थोड़ा मिस्चीव भी है, यानी कि थोड़ा शैतान है, जिसकी वजह से वो किसी को भी ट्रिक कर सकता है। नंबर 12 पर है फैल्कन। तो फैल्कन एक बहुत तेज़ उड़ने वाला बीइंग है जो कि आराम से हवा में स्टेबल रह सकता है। उसकी विंग शील्ड और तेज़ ब्लेड्स बना सकती हैं। फैल्कन के पास लेटेस्ट गन्स और माइक्रो मिसाइल्स हैं जिन्हें स्टार्क ने मॉडिफाई किया था। इसके अलावा फैल्कन के पास अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी आ चुकी है। फैल्कन के पास एयरफोर्स ट्रेनिंग है और वो मास्टर है मार्शल आर्ट्स में। और उसके पास एक रेडविन नाम का फ्लाइंग मिनी क्राफ्ट भी है। उसके गॉगल्स किसी भी छोटी चीज़ को देख सकते हैं, जैसा कि हमने एंटमैन मूवी में देखा था। और उसका जो रेडविन नाम का मिनी क्राफ्ट है वो किसी भी आउटराइडर को आराम से काट सकता था, जैसे कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। नंबर 11 विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर के पास भी मिलिट्री ट्रेनिंग है और हाइड्रा की भी ट्रेनिंग है, पर इसके बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्टेड है, जिसके कारण वो कार को भी ओवर पार कर सकता है और बुलेट्स को थोड़ी देर के लिए डॉज कर सकता है, जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा था। विंटर सोल्जर के पास क्विक हीलिंग फैक्टर्स हैं, इसी कारण उसकी बॉडी बहुत ड्यूरेबल है। विंटर सोल्जर के पास एक वाइब्रेनियम हैंड है जिसने आराम से
ब्लैक पैंथर को भी थोड़ी देर के लिए ओवर पावर किया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फेवरेट टॉप 10 एवेंजर्स की लिस्ट की तरफ। सो नंबर 10, एंटमैन और वॉस्प। सो एंटमैन एटम से भी ज़्यादा छोटा हो सकता है, यानी क्वांटम रेल में जा सकता है, और इतना बड़ा हो सकता है कि वो आसानी से एक पंच में थैनोस के एक ड्रैगन को फेल कर सकता है। और एंटमैन और वॉस्प दोनों के पास डिस्क हैं, जिसके वजह से वो किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और एंटमैन एक बहुत अच्छा ट्रेंड पर्सन है, जो कि किसी भी चीज़ को आराम से, मतलब किसी भी बीइंग से आराम से लड़ाई कर सकता है। सो नंबर 9 पर है स्पाइडरमैन के पास क्विक रिफ्लेक्सेस हैं, और एवेंजर होने के कारण अब उसके पास एवेंजर ट्रेनिंग भी आ चुकी है। और जब से स्पाइडरमैन को एडिथ ग्लासेस मिल चुके हैं, तब से उसके पास किलर ड्रोन्स का भी एक्सेस है और स्टार्क सैटेलाइट का भी एक्सेस है। स्पाइडरमैन के पास वेब शूटर्स हैं, जो कि 500 तरह के वेब्स को शूट कर सकते हैं, और जब से इसके पास नैनो सूट आ गया तब से तो उसका क्या कहना। और इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास कैरन नाम की एक एआई भी है। और स्पाइडरमैन ने एंटमैन को भी ओवर पावर किया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। तो अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर हैं विजन बाबू। तो विजन बेसिकली एक रोबोट है जो जारविस, अल्ट्रॉन, टोनी, माइंड स्टोन और बैनर से मिलकर बना है। तो विजन की बॉडी पूरी वाइब्रेनियम की है, वो किसी भी मेटल के आर पार आसानी से जा सकता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस के आर पार आसानी से जा सकता है, जैसा कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। विजन म्योलर को भी आसानी से उठा सकता है और यूज़ कर सकता है। विजन की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसको पृथ्वी पर कोई मेटल काट नहीं सकता। और विजन के पास माइंड स्टोन है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को आराम से अपने बीम से काट सकता है। सो नंबर 7, ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर के पास एक वाइब्रेनियम का सूट है, जो कि काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है दुश्मन पर। और वाइब्रेनियम पूरे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। उसके क्लॉज इतने शार्प हैं कि वो किसी भी मेटल को चीर सकता है जो कि अर्थ पर है। और ब्लैक पैंथर को ढेर सारी फाइटिंग स्किल्स आती हैं, जैसा कि हमने देखा ही था ब्लैक पैंथर मूवी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी। सो नंबर 6, हल्क। तो हल्क के पास एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बॉडी है, जिसकी वजह से वो किसी भी अटैक को आराम से सह सकता है। हल्क ने एक ही पंच में चित्तौड़ी आर्मी के ड्रैगन को नॉकआउट कर दिया था। और आप सब जानते ही हैं कि हल्क हमारा कितना पावरफुल है। अगर गुस्से में आ जाए तो फिर वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है, जैसा कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, क्योंकि उस समय हल्क अपने फुल पोटेंशियल में था। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका बेसिकली एक सुपर सोल्जर है। इनके बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम है। इसके वजह से ये कोई भी लड़ाई को आराम से जीत सकते हैं। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ये 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। इन पे बुलेट्स का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। और जब से इनके पास म्योलर आ गया, तब से आपने देखा ही कैप्टन अमेरिका को अवेंजर्स एंड गेम में कि इन्होंने थैनोस को भी ओवर पार कर दिया था। थैनोस को यहाँ तक कि पूरे गुस्से में आना पड़ गया था कैप्टन अमेरिका को हराने के लिए। कैप्टन अमेरिका के पास कई सारी फाइटिंग स्किल्स हैं। कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है, जिसकी वजह से वो किसी भी बीइंग को ओवर पार कर सकते हैं। उन्होंने टोनी स्टार्क को भी हराया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। और उनकी शील्ड इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो किसी भी अटैक को आराम से झेल सकती है। और उनके पास एक सूट है जो कि बुलेट प्रूफ हो गया है अब से। तो नंबर 4 पे आता है अपना फेवरेट आयरन मैन। सो आयरन मैन के पास एक सूट है, टाइटेनियम सूट, जिसमें एआई इंस्टॉल्ड हैं, जारविस और फ्राइडे, जो कि उसके सबसे बड़े एडवांटेज हैं। आयरन मैन के पास यूनी बीम है, लेज़र बीम्स हैं और ढेर सारी मिसाइल्स हैं।
आयरन मैन उड़ भी सकता है, जैसा कि हमने देखा ही है मूवीज़ में, और आयरन मैन के बारे में क्या कहना, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आयरन मैन ने अपना सेक्रीफाइस तक दे दिया था एंड गेम में, और उसका सूट इतना ज़्यादा ड्यूरेबल था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स तक को होल्ड कर लिया था। और आयरन मैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इंटेलिजेंसी, जैसा कि हमने आयरन मैन 3 में देखा था कि उसने कितने सारे गैजेट्स बना रखे हैं, कितने सारे सूट्स बना रखे थे अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से ही, और सूट ने पूरे म्यूटेंट्स को तबाह करके रख दिया था। और आयरन मैन को थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल्स भी आती हैं, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने थैनोस का एक बूंद खून निकाला था अपने नैनो टेक सूट की मदद से। उनके सूट में नैनो पंचेस थे, और उनके जो नया सूट था जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा, वो यहाँ तक कि एक स्पेसशिप के स्पीड को भी कवर अप कर पाया था। उनकी लेज़र बीम इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी लेज़र बीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसने एलियन शिप को भी काट दिया था। अब बढ़ते नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली एक सॉर्सरर सुप्रीम है, यानी कि जादूगर सबसे ज़्यादा मास्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पोर्टल खोल सकते हैं। उनके मेन वेपन्स हैं शील्ड और चाकू, यानी कि स्वॉर्ड। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को भी थोड़ी देर के लिए ओवर पार कर दिया था। और स्कारलेट विच का मेन हथियार है उसका मैनिपुलेशन, यानी कि वो किसी भी चीज़ को बिना हाथ लगाए उठा सकती है, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती है, वो किसी के भी माइंड सेट को कंट्रोल कर सकती है। और स्कारलेट विच की मेन पावर हमें अब वांडा विजन सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल बेसिकली एक ह्यूमन है जिसके पास डेजरेक्ट क्यूब की पावर है। वो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और उसने थैनोस को भी ओवर पार किया था विथ इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को एवेंजर्स एंड गेम में। और कैप्टन मार्वल ने अपनी मूवी में, यानी कैप्टन मार्वल मूवी में, उसने एक अकेले ही सारी मिसाइल्स को तबाह कर दिया था कई आर्मी के। उसके पास स्टार फोर्स ट्रेनिंग भी है, और उसका सूट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है जो कि उसकी शक्तियों को भी हैंडल कर लेता है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे आता है अपना थॉर। थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है, हमने देखा ही है। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, म्योल्निर है, वो बिजली गिरा सकता है, गॉड ऑफ थंडर है, और उसके वेपन किसी भी चीज़ को काट सकते हैं।